हाय, गुड मॉर्निंग। आरबी ब्रह्मन, मुकेश कुमार, मनीष कुमार, कुंदन कुमार, गुड्डू कुमार, राकेश कुमार गुप्ता, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। रेलवे वाले बैच, जय माता दी। हितेश यादव, कल क्लास नहीं चले थे हितेश जी। जी कल क्लास नहीं चले थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे। अभी मौजूदा स्थिति में ये है कि थोड़ा सा अगर कुछ खराब होते हैं तो डायरेक्ट पटना का ही किसी मिस्त्री को लाना पड़ता है या पटना ही लेके जाना पड़ता है। और आपको भी पता होगा कि आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कल टेक्निकल था प्रॉब्लम, इसलिए नहीं ले पाए हैं। ठीक है, आज दोपहर में ठीक हुआ है। देखते हैं आज सुबह में भी बैच हम नहीं ले पाए। जी, प्रैक्टिस बैच का क्लास नहीं होगा, बिल्कुल होंगे हितेश जी। प्रैक्टिस बैच का क्लास कल और आज बंद थे। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम थे, कुछ गड़बड़ हो गए थे, इसलिए ऐसा नहीं है। होंगे, कल होंगे। और बोले हैं कि आप लोग स्टेमिना बना करके रखिए कि कोशिश कीजिए 50 क्वेश्चन डेली हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ही लोग कभी कभी वो भी आ जाते हैं, 40 क्वेश्चन हुआ नहीं कि सर अब छोड़ दीजिए, अब हो गया हो गया। ठीक है, ज्यादा तेजी भी करने के लिए नहीं कहते हैं आप लोग हैं। खैर कोई बात नहीं है, टाइम पर खत्म होंगे, घबराइए मत जी। इसलिए तो 2 बैच कर दिए हम आपको कि एक जो है सिलेबस के लिए अलग से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए अलग कर रहे हैं, टेस्ट के लिए अलग कर दिए। बस जितना बता रहे हैं उतना आप कीजिए, इजी वे में हर चीज एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अनिल जी, कुंदन जी, पिंटू, आयुष सिंह, ओम प्रकाश, सभी लोग को मेरे तरफ से। और देखिए फुल हो रहे हैं, देखिए जैसे ओम प्रकाश जी का कहना है फुल नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश जी ऐसा है, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गए। आप नहीं होता है तो फिर से मोबाइल को ढंग से आप ऑपरेट कीजिए जी, वो सब शिकायत खत्म हो गया। सिर्फ स्पीडोमीटर नहीं लगा है और वो भी हम बोल चुके हैं। बस अगले बार फिर से एक बार अप टू डेट हुआ मेरा एप्लीकेशन तो वो सब प्रॉब्लम जो है फुल स्क्रीन का कमेंट करने के बाद बंद हो जाते हैं, वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। और कुछ लोग को अभी भी है, तो हमने कहा था कि देखो ऐप्स अपडेट हो गया है, तो आप मोबाइल को अगर उस तरह का होते हैं तो मोबाइल को आप फिर से जो ऐप्स है उसको अनइंस्टॉल कीजिए और फिर इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और एक जो है जो आगे पीछे नहीं होता है वो भी एक प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है शूट आउट हो जाएंगे, यानी 1 हफ्ता के अंदर में वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, सारा चीज प्रॉब्लम हम धीरे धीरे, मतलब लास्ट प्रॉब्लम वो वाला है स्पीडोमीटर आगे पीछे लगाने वाला, वो भी हम प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, मतलब वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। दी तस्नीम फातिमा, ओल्ड वीडियो फुल स्क्रीन होता है और ये भी होंगे, आप नहीं होता है तस्नीमा जी तो आप ऐप्स को फिर से आप पहले अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर से इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गया है। सिर्फ आपको रह गया, आप एक प्रॉब्लम हो गया स्पीडोमीटर आगे पीछे होने वाला, तो वो भी मतलब अगले बार जो मेरा ऐप्स जो है अपडेट होंगे तो वो भी लग जाएंगे, मतलब 7-8 दिन के बाद वो भी आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन जो है शायद 15 तक हो गए थे, याद है आप लोग को? शायद 15 तक हो गए थे। देखते हैं, ध्यान देते हैं। 15 तक हो गए थे। अब इसमें कहा जाए तो हम आगे बढ़ते हैं और आज खत्म हो जाएंगे लगभग अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे, अभी और भी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक का स्पीड जो है वो ठीक जा रहा है। लगभग आपका 10 टॉपिक खत्म होने वाले होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है के मानों के लिए, किन मानों के लिए 2x² माइनस के एक्स एन प्लस 1 बराबर 0 के किन मानों के लिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम आपको समझाए थे कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स का मान नहीं पूछेगा, मतलब जो वेरिएबल है उसका मान एक्स का मान नहीं पूछेगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल इसमें डाल देगा। जैसे एक्स्ट्रा वेरिएबल के रूप में देखिए के का मान पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए कंडीशनल क्वेश्चन इसको कहते हैं, यानी कंडीशन जरूर रहेंगे। मूल बराबर होंगे, मूल असमान होंगे, मूल वास्तविक बराबर होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बड़ा इजी वे में बन जाते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कंडीशनल है। और कंडीशनल देखिए यहाँ देख दिया, मूल क्या है, बराबर है, तो मूल बराबर तभी होते हैं जब d इक्वल टू 0। डी मतलब होते हैं b² माइनस 4ac
ठीक है, ये डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट हुए थे नेचर के रूप में। अब बी का मान कहा जाए तो यहाँ पर माइनस के है, माइनस के का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका के स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का 4 दे दिए, ए के जगह आपका 2 हो गया एंड सी के जगह आपका 1 हो गया। अब डील कीजिए, आंसर हो गए 4 दूनी 8 गुने 1 8 हो जाएंगे, यानी के स्क्वायर बराबर कहा जाए तो ये 8 हो गए, और के बराबर कहा जाए तो प्लस माइनस अंडर रूट 8, 8 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2, यानी आंसर के रूप में कहा जाए तो इसका आंसर जो होंगे वो सी के बराबर होनी चाहिए। और लगभग सब लोग को जो है लगभग जी कमेंट आपका भी आ रहा है धीरेन्द्र जी, कमेंट आ रहा है, आप लोग को दिखाई नहीं देंगे कमेंट, बार बार बोल रहे हैं कमेंट आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। आप जो कमेंट करते हैं ना जी, तो उसका कमेंट हमको जरूर दिखाई देते हैं जी। पवन जी आपका भी कमेंट जा रहा है, आपका भी कमेंट जा रहा है। आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट देखते हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम होते हैं हम उसको हम दूर भी कर देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, एप्स पर क्या होता है ना कि आप कमेंट कीजिएगा तो आप भी नहीं देख सकते हैं या आपके कोई साथी भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना भी कमेंट कीजिएगा तो हम लोग देख सकते हैं। यही थोड़ा सा ऐप और यूट्यूब में अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नजर डालते हैं, ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कहा के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स एन प्लस 2 के बराबर 0। अब यहाँ भी देखा जाए मूल क्या है तो बराबर है, जस्ट लाइक उसी तरह का क्वेश्चन है, बन जाएंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर भी। चलिए जी पवन कुमार, डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 तभी होंगे, ध्यान से सुन लीजिए पवन जी, डी ग्रेटर देन 0 होते हैं तो मूल वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग मूल होंगे, और अगर डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 होंगे तो इसका मतलब होता है कि डी जो होंगे इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि मूल वास्तविक तो होगा ही और साथ ही साथ समान होंगे, समान को ही यहाँ बराबर कहा गया। इस क्वेश्चन में देखिए मूल तो मूल बराबर किसमें होते हैं, जब डी बराबर 0 होंगे, ठीक है गणेश जी। चलिए इस क्वेश्चन को भी कहा जाए सिंपल उसी तरह का बना सकते हैं, नहीं होता है तो थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, डी बराबर 0, अर्थात यहाँ भी आप लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जबकि बी का मान यहाँ कहा जाए तो ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक बी का मान है, स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 होगा और साथ ही साथ के माइनस 4 का होल स्क्वायर भी होंगे। -4ac ऐसा करते हैं जो निगेटिव उसको उधर कर दे, तो 4 का 4 हो गया, ए की जगह कहा जाए तो यहाँ 1 होंगे और सी की जगह कहा जाए तो ये 2 के हो जाएंगे। अभी देखिए 4 से 4 कट गया, बस इसको डील करते हैं, आपका आंसर तैयार है। यानी इसको आप लिख सकते हो के स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हो 4 दूनी 8 के हो जाएंगे, फिर लिखिएगा 16, ये 2 के पॉजिटिव इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, यानी बराबर 0 हो गया। अब इसको आप डील करते हैं तो ये आगे जा करके फैक्टर के रूप ले लेता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी के स्क्वायर -10 के हो जाएंगे एन प्लस 16 बराबर 0 हो गया। अब इसको तोड़ने का आपको तरीका बताए थे, यहाँ से आपको पूरा डिटेल नहीं करना है, 16 गुने 1 16 लाना है 10, 4 चक भी 16 होते हैं, 8 दूनी भी 16 होते हैं, ठीक है, यानी इसका मान एक 8 होंगे और एक -2 होगा, उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है, 1 से भागा देते थे, 1 से भागा देते थे। आंसर कहा जाए तो साइन को उल्टा कर देते थे, यानी 8 होंगे और 2 होंगे, ये के का मान तैयार हो गया, यानी के का मान ऑप्शन नंबर सी के रूप में होंगे, या तो एक 8 होंगे या तो एक 2 होंगे। क्लियर है, देखिए सभी लोग का आंसर जो है वो सी आ रहा है, ठीक है, सी सबका आ रहा है। चलिए धीरेन्द्र जी आपका भी, हाँ, ओम प्रकाश कुमार का ऑप्शन जो है वो ए के रूप में आए थे, तो ओम प्रकाश जी ऑप्शन इसका ए नहीं होंगे, ऑप्शन जो होंगे वो सी के रूप में होंगे, मतलब 8 भी होंगे और 2 भी होंगे। क्लियर है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं और कैसा टाइप हो सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिए, ये देखा जाए, इस बार देखा जाए, इस बार कहा गया है कि एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर -3x एंड +2 बराबर 0 के मूल कहता है अल्फा और बीटा, इसके मूल दिए हुए कि अल्फा और बीटा है, जबकि कहता है कि अल्फा +1 और बीटा +1 मूल वाला एक समीकरण बताइए। ध्यान समझिएगा, ये समीकरण का कहा कि मूल जो होंगे वो क्या होंगे, तो अल्फा और बीटा होंगे।
तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं, या मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद कहा कि एक और समीकरण तैयार कीजिए जिसका मूल जो होगा, पहला मूल अल्फा प्लस 1 होगा और दूसरा मूल जो होंगे वो बीटा प्लस 1 होंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम कहेंगे कि जब तक आपका अल्फा बीटा मूल दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल के चलिए। अब मूलों का योगफल करेंगे तो माइनस बी बाई होगा, बी का -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल फॉर्मूला था सी बाई ए, सी का मान यहाँ 2 है, ए का मान कुछ नहीं तो वो 1 के बराबर हो सकते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 2 हो गया। अब यहाँ से आपको ये समझना है, एक समीकरण तैयार करना है। ये समीकरण में कहा जाए तो दो चीज हम लोग को फायदा हुआ कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 आया। तो ये इस समीकरण का था, ये तो आप मुझवानी दिमाग में बैठा लेना है। अब कहा कि अल्फा प्लस 1 और एक जो बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, ये इसको एक पहला मूल माना, इसको दूसरा मूल माना, तो कहा इससे समीकरण बनाइए। तो समीकरण का थ्योरी आपको बताए थे कि याद कीजिए कि अगर आपको मूल मिल रहे हैं, अगर इसको आप मन में अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, तो समीकरण बनते हैं एक्स स्क्वायर मूलों का योग यानी अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ये बीटा है बाबू, प्लस 1 इंटू एक्स होते थे, और प्लस होता था मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब इसमें डील करके कहा जाए तो आपके पास मटेरियल के रूप में दो चीज है और उसका यूज करना है। मटेरियल है अल्फा प्लस बीटा का मान 3 होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 होंगे। अब थोड़ा सा दाएं बाएं करें इसको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, और एक एक 2 हो गया। अगले बार में इसको हम मान रख देंगे। यहाँ अगर आप गुना करते हैं तो देखिए पहला होगा, इसमें अल्फा बीटा होंगे, ठीक है, ये अल्फा बीटा। दूसरा कहा जाए तो अल्फा गुने 1 अल्फा होनी चाहिए, बीटा गुने 1 बीटा होना चाहिए, और ये प्लस 1 के बराबर होंगे। आप सब जगह मान पुट कर देना है। अब जरा देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3, तो 3 दो कितना हो गया 5, यानी यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसका मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। इसका मान कितना है 3, इसका मान 2 हो गया, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी प्लस 6 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये आपका समीकरण जो है वो तैयार हो गया। देख लीजिए कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर छूटा हुआ है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ -6 है, वहाँ +6 है। ये वाला आपका आंसर होनी चाहिए, यानी आंसर के रूप में ऑप्शन पर मत जाइए, थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ हो, यानी आंसर के रूप में हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्लियर हो गया। कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट? मोहित मोहंती, सी आ रहा है, सी देख लीजिए, सी नहीं होंगे। तस्नीमा फातिमा का आंसर सही है, डी है। सुशील यादव, शायद आप भी आंसर सही होंगे इसलिए यस सर बोल रहे हैं। सोनू कुमार का भी कहना यस सर, ठीक है। गणेश राज का भी डी आ चुके हैं, ठीक है। अब लोग बहुत लोग का डी आ चुके हैं, ठीक है। जिसको फूल नहीं हो रहा है बाबू, हम्म, नहीं तबीयत ठीक है। जिसको फूल नहीं हो रहा है वही काम कीजिए, ठीक है। और ध्यान देखिए, हम आपको पहले बोल चुके हैं, स्टाफ आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम स्टाफ बैठाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसको फोन कीजिए, ठीक है। जैसे कल कल की बात है कि फोन किए, उस समय हम थे तो उसके हम बात हम खुद बोले कि देखो अगर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको शूट आउट कर दिया जाएगा। 980 जो आपका नंबर दिया गया है ऑफिस का, उस पर आप कॉल कीजिए। जी, मेरा कर्तव्य है कि जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम शूट आउट करेंगे। नया नया ही तो क्या हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी हम हर चीज जो है समस्या को निदान कर दे, ठीक है। चलिए राजीव रंजन जी। हम्म, ठीक है अविनाश जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन पर अगले बार में ये सब लग जाएंगे, मतलब एक बार अप टू डेट और करना है मेरा ऐप्स को, उसके बाद सारा हो जाएंगे। चलिए राजीव रंजन जी, चलिए बनाइए, तो कोशिश कीजिए, देखिए जब बताएं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा तस्नीम फातिमा। कॉल कीजिएगा तो बिजी बताएंगे। अब दुनिया भर का कॉल आते रहता होगा तो वो अलग चीज है, लेकिन आप कॉल कीजिए कहीं भी प्रॉब्लम होंगे तो, ठीक है। हम्म, चले जाए इस क्वेश्चन में, देखा जाए, नजर डाला जाए। दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-24 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब कहता है x का मान निकालिए, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए तो। हम्म जी अविनाश जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। हाँ, पढ़ रहे हैं, ऑप्शन दीजिए। जैसे सुशील यादव का आंसर आ गया कि डी होनी चाहिए। ठीक है जी। अरविंद जी, आज प्रैक्टिस बैच नहीं चला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे इसलिए नहीं चले थे। चलिए, बहुत लोग का आंसर जो है वो बी आ रहा है, कुछ लोग का ऑप्शन जो है वो डी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो बच गया 24 गुना 1 24, लाना है आपको 5। 8 या 24 होते हैं, यानी 8 पॉजिटिव रखेंगे और 3 निगेटिव रखेंगे, तो 8 में से 5 जगह तो कितना बचेंगे? 3। यानी इसका भाग जो हो गया, एक 8 हो गया और एक -3 हो गया। इसमें एक था, यहाँ भी एक से भाग देंगे। तरीका आपको बताया है। आंसर लाने के लिए कहा जाए तो साइन को उल्टा कर देते हैं, मतलब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव में होगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। यानी आंसर इसका होना चाहिए -8 और 3 के बराबर होनी चाहिए। -8 और 3 के बराबर, -8 और 3 सब आ रहे हैं। देखा जाए डी आए 8 -8 और 3 सबको हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा भी नहीं थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 2x स्क्वायर -4x 2x स्क्वायर -4x + 5 बराबर 0। क्वेश्चन को समझिए और ऑप्शन को समझिए। मूल है तो मूल का मतलब अल्फा बीटा होता है मूल, तो अल्फा बीटा निकालना है। तो नहीं, तो ऑप्शन देखिए क्या है, काल्पनिक है, वास्तविक है, वास्तविक पर में है, समान है। यानी आपसे क्या पूछा गया कि जो मूल आएंगे उसका नेचर क्या हुआ, प्रकृति क्या हुआ। अब प्रकृति नेचर किस पर डिपेंड है, तो आपको भी पता है, डिस्क्रिमिनांट पर। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना चाहिए। ठीक है। हम्म। चलिए, थैंक यू विकास जी। नहीं नहीं, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। कमेंट भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। उनका भी, धीरेन्द्र जी का देखिए, विकास जी का कहना है कमेंट से क्या मतलब है, हमें तो सीख पढ़ना है। बिल्कुल विकास जी, हम आपके फेवर में ही हैं, लेकिन सारा चीज जो कमेंट है वो भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग का जो है मोबाइल जो है वो अपडेट कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बस एक स्पीडोमीटर है वो लगाना हमको है, और उसको भी हम बोल चुके हैं, लेकिन टेक्निकल चीज में होता है, एकाएक चीज नहीं होता है। वो भी बोला कि सर अपडेट एक बार फिर से होंगे, एक बार और होंगे तो वो भी लग जाएगा आपका। चलिए, इसका आंसर बोलिएगा जल्दी से। क्या आगे भाई? चलिए देखा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको डी निकालना है। बी स्क्वायर -4ac, यही डिपेंड करता है, विवेचक आपको टेबल में समझाए थे। अब देखा जाए, बी का मान यहाँ -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे। 4ac, 4 का 4, ए का मान आपका 2 हो गया, सी का मान 5 हो गया, ये 16 हो गया, 5 दूनी 10, तो 40 हो गया। अब बताइए इसका आंसर आपका क्या चीज में आएगा? तो निगेटिव में आएगा, आएगा कि नहीं? तो डी निगेटिव का मतलब क्या हुआ, डी का मान जो हो गया वो छोटा हो गया, किससे? 0 से। अब जरा सोचिए, डी अगर लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव का मतलब है 0 से छोटा होना, तो डी लेस देन 0 होंगे तो मूल कैसा होंगे? तो अवास्तविक होंगे। अवास्तविक को ही बोला गया यहाँ पर काल्पनिक के रूप में। ठीक है, यानी आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, और बहुत लोग का आंसर जो है ए आ रहा है, जैसे पवन कुमार का आ गया, छोटू कुमार का आ गया, नंदलाल जी का भी आ चुका है, विकास जी आपका बी आए थे, अनिल कुमार का ए आ चुका है, पवन कुमार का बी आ चुका है, शिवम कुमार का बी आ चुका है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बी का मतलब है वास्तविक और पर में। वास्तविक तभी आएंगे जब डी ग्रेटर देन 0 हो जाए या डी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। ये देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ध्यान दीजिए, 21 में देखिए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। यहाँ भी देखिए, इस समीकरण का मूल आपको दे चुका है कि अल्फा और बीटा है। अब पूछा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का मान निकालिए, कि अल्फा 4 प्लस बीटा। अब जरा सोचिए कि थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए कि अल्फा 4 और बीटा 4 आपको निकलना है। इसको अगर कहा जाए तो अल्फा इसको अगर कहा जाए, बार बार अल्फा की जगह एक्स लिखा रहा है, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर पढ़े, और इसको अगर कहा जाए तो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं। अब इसको मन में सोचिए, तो इसको ए बोला जाए और इसको बी बोला जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। फार्मूला कहा जाए तो ए प्लस बी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
का होल स्क्वायर और माइनस होंगे, ये देखिए जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला पड़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि ए का मान आपको अल्फा स्क्वायर है, बी का मान बीटा स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2ab यानी 2 अल्फा बीटा का ये होल स्क्वायर। इतना ही ना मान चाहिए। अब ये मान आएगा कहाँ से? तो अभी तो कुछ नहीं है, तो चलिए इस समीकरण का यूज करते हैं। इसका मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए यानी -1 के बराबर होंगे। अल्फा प्लस बीटा किया जाएगा तो ये हो जाएगा सी बाई ए हो जाएंगे। अब देखा जाए इसमें तो ये मान तो आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, एक ये आया एक ये आया, तो ये मान तो आपका सेट हो जाएगा। लेकिन ये मान कहाँ से लाइएगा? तो यहाँ से देखा जाए, इसमें अगर कहा जाए तो जरा सोचिए, अगर हम इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो ये फुल फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड -2ab लिख सकते हैं, चाहे वहां करो चाहे यहाँ करो एक ही चीज है। चलिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होंगे, ये 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी यहाँ से भी आएगा मान -1 ही आएंगे। अब यहाँ पर हम मान को पुट कर देते हैं तो इसका मान आपका -1 का होल स्क्वायर हो गया, 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो ये 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, यानी आंसर कहा जाए तो -1 के बराबर आ रहे हैं आपको, कि -1 देख लीजिए जाए, कहीं पर तो प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। -1 यानी ऑप्शन आया है सी होनी चाहिए। पवन कुमार का भी आया है। मोहित मोहंती आपका ऑप्शन सी आ गया है मोहित जी। निरंजन कुमार का कल क्लास नहीं हुए थे निरंजन जी। पवन कुमार का भी आया है, छोटू कुमार का भी आया है, धीरेन्द्र कुमार का ऑप्शन ये आया है। धीरेन्द्र जी थोड़ा सा ढंग से मेहनत कीजिए, ऐसे घबराइए नहीं, अभी तो टाइप ही चल रहे हैं, लेकिन जब बता दे उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए सब लोग का अब आंसर सी आ रहा है, राजीव रंजन है, छोटू कुमार है, निशा कुमारी है, अनिल कुमार है, कुमार है, सब लोग का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, नंदलाल जी क्रॉस किए हैं, मतलब आंसर उनका नहीं आया है। ठीक है नंदलाल जी। दीपक कुमार दिवाकर का भी ऑप्शन सी आया है, राजीव रंजन का भी सी आ गया है। ठीक है, नंदलाल का भी सी आ चुके हैं। क्लियर है? और देखो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब हर चीज में जैसे आप लिख रहे थे अल्फा बीटा है तो सब लिखने की जरूरत नहीं हो, तो एग्जाम में आपका दे रहेंगे, डायरेक्ट वहां से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने की कोशिश की। चलिए इस क्वेश्चन पर देखा जाए, कहा यदि समीकरण जो था वो एक्स स्क्वायर है -6k एक्स है एन प्लस 5 है बराबर 0, कहता है ए है वो 5 है, तो के का मान निकालिए। एक मूल मतलब अल्फा बराबर 5 बोलिए या बीटा बराबर 5 बोलिए, और उसके बाद कहा कि इसमें जो आपका एक के आ गया है एक्स्ट्रा, उसका मान आपको निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप मान पुट करके भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए कि मान लिया जाए कि कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर -3x एन प्लस 1 बराबर 0। अब इसको डील करने के बाद एक्स का मान देने का एक आया, तो एक आने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक इसमें मान रखेंगे एक्स का तो ये सेटिस्फैक्शन लेगा, मतलब LHS RHS बराबर होनी चाहिए। यहाँ भी सोचा जाए, कहा कि एक मूल जो है वो 5 है, यानी अल्फा बराबर ही 5 मानिए, यानी ये 5 का मान अल्फा बोलिए या एक्स बराबर 5 बोलिए, बात एक ही चीज है। तो अगर ये एक मूल 5 हुआ होगा अर्थात अल्फा का मान 5 या बीटा का मान 5 या एक्स का मान 5 आए होंगे, तो इसमें ये सेटिस्फैक्शन करेगा। तो हम इजी वे में इसमें 5 मान दे देते। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मान 5 रखोगे तो ये 6 5 30 के हो जाएगा, और ये 5 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर के बच गया, के का आप मान निकालिएगा वो आंसर हो जाएंगे। अब देखा जाए 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 हो जाएंगे, जबकि ये देखिए निगेटिव इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए के का मान निकल गया, आपका आंसर के का मान कितना होनी चाहिए, तो वो 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कहा जाए तो वो बी के बराबर होंगे। देखिए लगभग सब लोग को, रवीश कुमार ऋषभ कुमार का भी बी आया है, गणेश का भी बी आया है, निरंजन कुमार का भी बी आ चुका है, पवन कुमार का भी बी आ चुका है, निशा कुमारी बी आ चुके हैं, ऋषभ कुमार भी आ चुका है, गणेश जी का भी बी आ चुका है, प्रभात कुमार का भी बी आ चुका है, सुकेश कुमार का भी बी आ चुका है जी, सब लोग का, सिद्धू कुमार का भी बी आ चुके हैं, लगभग सब लोग का बी 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 है। ठीक है, अच्छी बात है, इसका भी आंसर आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर आ जाए।
देख रहे हैं तो लगभग रेलवे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी जो टिपिकल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और किसी से ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। देखा जाए इस बार, कहा अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए और x माइनस बी बराबर सी के मूल है, यानी ये समीकरण का मूल अल्फा बीटा है। तो कहा गया फिर वही तरह का क्वेश्चन, x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के मूल क्या होंगे, यानी इसका मूल दिया हुआ है उसका मूल निकालना है। डील किया जाए, डील कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, गुना कर करके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो गए, चलिए बताया जाए। जैसा कहिए, कहिएगा तो बता देंगे। चलिए बताया जाए, देखा जाए। ध्यान दीजिए, कुछ लोग का आंसर जो है वो आए हैं, कुछ लोग का कहना है कि वो बी के बराबर आया है, कुछ लोग का सी भी आया है। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको गुना करके हम मूलों का योग पर मूलों का गुणनफल निकाल ले। ये देखा जाए, इसको गुना करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स होंगे, और प्लस ए बी होगा, और ये प्लस होंगे तो माइनस ये। देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर ए है, ये बी का काम किया, और ये सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब इसके तहत आप क्या कीजिए, इसका मूल अल्फा और क्या थे, बीटा थे, तो हम यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मूलों का योगफल करेंगे तो माइनस बी बाई, ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी मूलों का योगफल ए प्लस बी के बराबर है। अब एक देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा निकालते तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, ये पूरा सी हो गया, यानी ए बी माइनस सी, ये पूरा सी का मान है, ए का मान एक लिखिए ना लिखिए, तो ये हो गया। अब कहा कि ये जो समीकरण है इसका मूल बताइए, तो उसका मूल भी अल्फा बीटा है, तो मान निकालना पड़ेगा। अब जरा उसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे, इंटू हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएंगे, फिर गुना कीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएंगे, और प्लस सी बराबर 0 हो गया। ये देखा जाए, इसको थोड़ा सा इससे कनेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, ये देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का मान आप दे सकते हो, तो ए प्लस बी लिख सकते हो कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान ये दे सकते हैं, देंगे तो ए बी माइनस सी, और ये पहले से सी है, ये देखा जाए फ्रेश हो गया। कट करके क्या है, आप प्लस बी इंटू एक्स और ये ए बी, इस बात को समझिए, ये आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में नोटिस कीजिए, ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा, यानी आंसर होंगे तो अल्फा, इसका मूल जो होंगे, एक अल्फा बराबर आप कहिएगा तो एक आपका ए होनी चाहिए, और इसका मान बीटा का मान कहा जाए दूसरा मूल, तो ये बी होनी चाहिए। देखा जाए आंसर हो गया, यानी ए और बी के रूप में होंगे। देखते हैं, बहुत लोग का आंसर आया है, कुछ लोग का आंसर था कि सर बताइए, तो अनिल जी हमने बता दिया। मोहित मोहंती का आंसर जो है वो एक आया है, तस्नीम फातिमा का जो आंसर है वो सी के रूप में आए हैं, ठीक है, यानी सी आंसर सही है, सी का मतलब ए और बी होंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कल प्रैक्टिस, ठीक है, कल ज्यादा खींचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम पहले से दे चुके हैं, 200 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में दे दिए। आप ही लोग बोले थे कि सर उसका भी क्वेश्चन दे दीजिए, तो हम वो भी दे चुके हैं। हाँ, तो थोड़ा मेहनत करके आइएगा कल, तो शायद 90 क्वेश्चन हो चुके हैं आपका, तो कल मेहनत कीजिए तो 150 के पार हो जाए, मतलब 50 60 70 क्वेश्चन कल डील करवाएंगे। थोड़ा मेहनत करके आइएगा फिर। पवन जी, देखा जाए फिर से वीडियो को आप री करके देख लीजिएगा। हाँ जी, बोला जाए आंसर, खैर कोई बात नहीं, हाँ बताया जाए इस क्वेश्चन को। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि इसका मूल अगर हम अल्फा मानते हैं तो इसका भी मूल अल्फा कॉमन है। अब जरा सोचिए, अगर कहते हैं एक्स का मान 5 आया तो 5 मान पुट करेंगे तो बराबर 0 आएगा। जबकि सोचिए, एक्स बराबर अल्फा बोलिए या एक्स बराबर अल्फा बोलिए, अगर किसी को मन चल रहा है बीटा माने तो यहाँ भी बीटा मानिए। अब अगर ये मूल होगा तो एक्स बराबर अल्फा आप कह सकते हैं, मान पुट कर सकते हैं, जरा पुट कीजिएगा तो यहाँ भी होंगे अल्फा स्क्वायर होंगे, ये देखा जाए तो ये अल्फा हो जाएंगे और प्लस बी हो जाएंगे। जबकि इधर का मान 0 है तो इधर भी तो आपको 0 है, यानी डायरेक्ट बराबर आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं बी अल्फा एंड प्लस ए,
अब देखा जाए यहाँ से कम ये तो होगा कि अल्फा का मान निकाल ले, उसके बाद ए प्लस बी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए फॉल्स कितना रहता है इसमें। अगर कहा जाए तो इसको आप इधर ले आइए इसके साथ, तो हम यहाँ अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी होगा, ये भी इधर जाएंगे तो ए माइनस बी होगा। ये देखा जाए आपका कट गया, देख सकते हैं डिवाइड हो गया आपका। कहीं पर कोई परेशानी है तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये डिवाइड हो चुका है, यानी डिवाइड होने पर आपका मान अल्फा का मान कितना आया, 1 आया। लेकिन आपसे पूछा अल्फा का मान नहीं, कहा ए प्लस बी का मान क्या होंगे। तो आइए, या तो यहाँ जब अल्फा का मान लाए या तो इसमें, नहीं तो इसमें किसी में भी मान पुट कर सकते हैं बराबर 0 के रूप में। चलो इसी में पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर ये 1 हो गया। यहाँ कहा जाए तो ए का ए हो गया, अल्फा बराबर 1 हो गया प्लस बी। अब बराबर क्या लिखेंगे, इक्वेशन के रूप में था तो ये 0 लिख दिया गया। अब जरा सोचिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यानी आंसर अगर कहा जाए तो इसका आंसर जो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, आज खत्म हो जाना है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवांस का ये हुआ आपका, अलजबरा हो गया, एक और हो चुके थे, एक आग जो है कॉमर्शियल निकालते हैं। मतलब या तो अगले बार में रेशियो शो करवाएंगे, रेशियो एज पार्टनरशिप, ये साथ में रहेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग हिल जाएंगे एडवांस का टॉपिक, ये भी आपका एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग खेलेंगे या तो ज्योमेट्री नहीं तो ट्री। वैसे आप कमेंट कर दीजिएगा, जो पहले पढ़ना होगा, पढ़ाना तो सभी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो प्रैक्टिस बैच करते हैं ना, तो उसमें बहुत सा टॉपिक ऐसा है जो कुछ लोग को प्रॉब्लम है, तो हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक पहले पढ़ा देंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस बैच में बनने लगेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाना तो सभी है, ठीक है जी। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होंगे, ठीक है। हाँ, उभयनिष्ठ का मतलब तस्नीम फातिमा, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होंगे। हाँ बिल्कुल, हम जहाँ शुद्ध हिंदी रहेंगे ना तो वहाँ हम इंग्लिश कर देंगे, घबराइए नहीं। हाँ ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। कहा कि महत्तम समवर्त जिसको कहेंगे HCF, है ना, हायर कॉमन फैक्टर, या कहीं कहीं और भी GCD भी बोला जाता है इसको, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मासा HCF निकालना था, ये तो इजी है। HCF आप पहले भी पढ़े थे, LCM LCF, ठीक है, टॉपिक पढ़ाया चुका है अर्थमेटिक में। यहाँ भी अगर कहा जाए तो अलजबरा के रूप में आते हैं, ठीक है। बहुपद के रूप में आपको टॉपिक पढ़ाए थे, 5 टॉपिक का इसमें था। अब देखा जाए यहाँ पर कहा गया 4x² बाई स्क्वायर, ये पहला संख्या या पहला बीजीय व्यंजक, दूसरा है आपका 6x4 वाई स्क्वायर, और एक है आपका 2x6 इन बाई। अब कहा गया इसका बताइए मसा, अर्थात HCF। HCF का मतलब होता है जो सब में मिलेगा उसी को HCF कहेंगे। तो आइए पहले डिजिट को देखा जाए, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 होंगे तो 2 आएंगे। लेकिन यहाँ एक तो 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो सिर्फ 2 डिजिट के रूप में। एक्स को देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 है, यहाँ x6 है, यानी यहाँ x की संख्या 6 गो है, यहाँ x की संख्या 4 गो है, यहाँ x की संख्या 2 गो है। तो सब में x की संख्या 2 गो मिल रहा है, ये भी लिख दिया जाए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। y की संख्या 2 गो, y की संख्या 2 गो, y की संख्या 1 गो, यानी सब में तीनों में y की संख्या 1 तो मिल रहा है। यानी इसका फाइनल आंसर होनी चाहिए 2x² बाई 2x² बाई, देखते हैं सब लोग को आ रहा है, 2x² बाई, मतलब ऑप्शन नंबर अगर कहा जाए, ऑप्शन नंबर 2x² बाई, ऑप्शन नंबर अगर कहा जाए तो आपके पास 2x² बाई ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, यानी आंसर आप देख सकते हैं यही होगा, ठीक है। तो कभी कभी रेलवे में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हर लेवल का आपको दिखाया गया क्वेश्चन, ये देखा जाए, यहाँ भी देखा जाए मसा, मतलब मसा लसा, ये मेन चीज नहीं है इसमें, मेन टिपिकल चीज है फैक्टर को तोड़ना। जल्दी जल्दी फैक्टर को तोड़िएगा, वो ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। राकेश गुप्ता जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए अनिल कुमार का कहना है एवरेज पढ़ाइएगा ना सर, बिल्कुल जितना टॉपिक लिखा है आपको, हाँ इसमें टोटल पढ़ाया जाएगा। बस कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या कर रहे हैं कि देखिए पहले क्या किया गया, तो कुछ आपको फंडामेंटल दिया गया, नंबर सिस्टम दिया गया कि वहां से जो बेसिक होता है वो ज्ञान हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि कुछ टॉपिक हम आपको एडवांस वाला दे रहे हैं कि नहीं, पहले थोड़ा सा एडवांस हो जाए, ठीक है।
तो उसके बाद थोड़ा सा हम कॉमर्शियल दे देंगे। ऐसा नहीं है सब चीज होंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस बैच जो है उसको देखते हुए चल रहा है कि नहीं, लड़कन लोग को, कैंडिडेट लोग को बनना चाहिए। तो कुछ चैप्टर जो है सब लोग को प्रॉब्लम होंगे, तो वो चैप्टर को हम निकाल रहे हैं। बाकी आपका मर्जी, जो चैप्टर आप पढ़वा लीजिए, हमसे पढ़ाना तो सब है, पढ़ना भी सब है आपको। ठीक है। हम्म, ठीक है अनिल जी, जहां से आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एवरेज का तो कहा जाए तो पूरा सीरीज का फाइल ही दिया गया है, वीडियो। चलिए, क्वेश्चन तो हुआ नहीं ना, देखा जाए इसको। देखिए, इसमें कहा गया मासा निकाले, तो मासा का मतलब इसको पहले फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर में भी कहा जाए, देखा जाए, जल्दी जल्दी करने का आपको बताए थे। बाकी आप डिटेल कीजिए, जैसे कीजिए, आपको इच्छा है उस पर डिपेंड करता है। ये देखा जाए, एक है आपका 25x² है, -30x है, +9 है। एक आपका है दिया हुआ, इसको सुधार के ऐसे भी लिख सकते हो, -30x², ठीक है, +13x हो जाएंगे और +3 हो जाएंगे। जल्दी से इसको फैक्टर आपको करना था। 25×225, ठीक है। अब 225 को कहा जाए तो 15×15 आप लिख सकते हैं। ये देखा जाए, मतलब जैसे आप फैक्टर जितना जल्दी आप करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होंगे आपको। कभी कभी फैक्टर में फॉर्मुलेट किया जा सकता है, कभी कभी फैक्टर आपको तोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, इसको 5x का होल स्क्वायर, जैसे आपको इच्छा है। यहाँ कहा जाए तो ये 3 का होल स्क्वायर है, और ये मन में चलता तो ज्यादा बेहतर है, 2 5x × 3। देखिए तो 5×10 या 30, a² + b² - 2ab, यानी कैलकुलेट में a - b का होल स्क्वायर हो सकता है, यानी 5x - 3x का होल स्क्वायर ही होगी। तो कभी कभी फैक्टर, कभी कभी फॉर्मुलेट भी किया जा सकता है। अब देखा जाए उसी तरह से आप इसको तोड़ते हैं। 30 या 90 लाना है आपको। ये देखिए 90 हो गया। लाना कितना है आपको? तो यहाँ पर लाना है 13। 13 के लिए 10 नमा 90 भी होते हैं, 18 पचे भी 90 होते हैं। 18 में से 5 जाएंगे, बताइए 13 होंगे कि नहीं होंगे? तो एक तरीका हम आपको बताए थे, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखा जाए, 18x - 5x, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको विकल्प दिए थे। फिलहाल देखा जाए, अगर हम यहाँ पर -6x निकाल ले तो ये बचेंगे 6×25, 5x, यहाँ 6×3 = 18। यहाँ कहा जाए तो एक कॉमन लीजिएगा -1, तो 5x - 3 हो जाएंगे। अब बताइए, दोनों में मिल गया आपका 5x - 3, और एक आ गया आपको -6 - 1। अब इसमें निकालना क्या था? तो निकालना है आपको मासा। मासा का मतलब क्या होता है? जो सब में मिले। तो बताइए सब में आपको क्या मिल रहा है? तो सब में यहाँ देखिए 5x - 3 दो है, इसमें 5x - 3 एगो है, तो कम से कम दोनों में एक तो मिलेगा, यानी इन दोनों का HCF होना चाहिए 5x - 3 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? डाउट नहीं। लेकिन हम ये देखिए, इसमें हम कहे थे कि आपको थोड़ा सा तेजी लाइए, इतना जगह आपके पास नहीं रहेंगे। 18 × 90 करते हैं तो एक 18 लिखोगे, एक -5 लिखोगे। 30 से यहाँ भी भागा देना था, -30 से, और यहाँ भी आपको -30 से। ये काम कीजिए, ये x का ही मान आया है। अब ये कटता है तो काट सकते हैं, जैसे देखिए कट रहा था आपका 3×6 = 18 कट रहा था, और ये 5×6 = 30 कट रहा था। ये देखा जाए तो ये 5×6 = 30 कट रहे थे ना। यहाँ देखा जाए तो ये आपका -3/5 आया, माइनस माइनस कट जाएगा। आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? तो साइन को उल्टा कर देंगे, यानी एगो एक्स का मान आया होगा तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 3/5। अब देखा जाए एक तो और एक्स का मान के आए होंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएंगे। ऐसे रखना आपको। देखा जाए, देखिएगा, ये पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव रखेंगे। अब देखिए आंसर कैसे आते हैं, ठीक है। आंसर में कहा जाए तो ये देखिए इधर आते हैं, 5x हो गया तो इधर आपका 3 हो गया। अब 5x प्लस इधर आएंगे तो देखिए एक फैक्टर निकल गया। तो ये तरीका हो सकता है, और इस तरीका से बनाने की कोशिश कीजिए, फटाफट बन जाए। उसी तरह से आप इसको भी ला सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल करके, ठीक है। तो ये फैक्टर का इस तरह का तरीका हम आपको समझाए थे कि कोशिश कीजिए, इस पर मेहनत कीजिए। तो अभी थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन बाद में यही फायदेमंद का सौदा होंगे। डेकोरेट करने से बच जाइएगा आप, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है अनिल जी, देखते हैं जहां से। लेकिन रेशियो बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। रेशियो ज्यादा बड़ा स्तर वाला नहीं होंगे, रेलवे वाला स्तर का जो होंगे उसी हिसाब से बढ़ाएंगे, ठीक है। PDF अरविंद जी, PDF टेलीग्राम में सब दे दिया गया है, हाँ। टोटल टेलीग्राम में दे दिया गया है। 200 क्वेश्चन का टेलीग्राम में हम दे दिए, प्रैक्टिस बैच वाला। हाँ, अभी 90 को हुआ है, तो थोड़ा मेहनत करके बना के आइएगा, तो पूरा नहीं होगा तो उसको खत्म कर लेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखा जाए यहाँ भी कहा गया कि दो बहुपद है, थोड़ा भी बड़ा स्तर का क्वेश्चन हो गया। एक उसका मासा जो है अर्थात एचसीएफ जो है वो x-2 है, लसा एलसीएम का मान x-1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। एक बहुपद और एक बहुपद तो दिया हुआ है ही नहीं इसमें, ठीक है, एक बहुपद होनी चाहिए, एक बहुपद होनी चाहिए। देखते हैं अगर पैकेज में सुधार होंगे। एक बहुपद ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, एक बहुपद छूटा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जरा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम पैकेज भी लेके आए कि कहीं पर मिसप्रिंट होंगे तो सुधार दिया जाएगा। देखा जाए ये आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, और एक बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तब कहा दूसरा बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन सही हो गया, डील कीजिएगा इसको। आगे पीछे राजेश जी, हाँ बोल दिए हैं, आप पीछे से आए हैं। आगे पीछे वाला भी जो है वो एक हफ्ता के अंदर हो जाएंगे। हाँ मतलब एक अपडेट हुआ मेरा एप्लीकेशन, तो जो आपका शिकायत था वो खत्म हो गया। फुल स्क्रीन और कमेंट के बाद स्विच ऑफ हो जाना, तो वो खत्म हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम जो था ये मेन प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं चला था, ठीक है। स्पीडोमीटर लगाना था आगे पीछे वाला, तो वो भी बोल चुके हैं। तो वो लोग कि हाँ लगेगा, लेकिन एक अपडेट और मेरा एप्लीकेशन होंगे। और वो हम पूछे कि कब हो जाएंगे, तो कहा एक हफ्ता के बाद दूसरा अपडेट होंगे, उसमें सारा चीज आपका प्रॉब्लम हो जाएंगे खत्म। क्योंकि देखिए आप लोग का भी प्रेशर था कि सर जल्दी से एप्लीकेशन को दीजिए, जल्दी एप्लीकेशन को दीजिए, तो हम जल्दी जल्दी एप्लीकेशन भी तैयार करवा लिए। लेकिन हर चीज हमको तो पता है नहीं क्या क्या होता है इसमें। हाँ, तो जो बनाने वाला वो खुद बोला कि सर अपडेट होता है, कम से कम 2 बार आपका अपडेट होगा तब प्रॉब्लम खत्म होंगे। तो एक बार अपडेट हुआ तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गया, और एक प्रॉब्लम रह गया स्पीडोमीटर लगाने का आगे पीछे होने वाला, तो वो भी प्रॉब्लम, हाँ मतलब दुर्गा पूजा के बाद तक खत्म हो जाएंगे वो प्रॉब्लम। चलिए इसका आंसर भी आने लगे, ध्यान दीजिए इसका आंसर आने लगे। इस क्वेश्चन में कहा जाए तो अगर हमको दूसरी संख्या निकालना था, तो याद है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो एक तरफ इसका जो मासा था x-2 था, लसा का था x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और प्लस 6 है। जबकि अगर ये एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किए हैं, तो ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है। तो दूसरी संख्या निकालना है तो इसमें पहली संख्या से भाग देंगे, और पहली संख्या का मान कहा जाए तो अभी हमने बताया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसको अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो देखिएगा ये आपका x-1 और x यही आएंगे। देखिए गुना कीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर, 2 और 1 3, 2 गुना 1 3, तो ये पूरी तरह से ये कैंसिल हो जाते हैं। यानी आंसर आपका आना चाहिए x प्लस 6, ठीक है। इसको फैक्टर तोड़ने के लिए आप ये फार्मूला भी अगर ध्यान में रखते हो, 8वां क्लास में पढ़ना था आपको, बीजगणितीय गुणनफल, ठीक है। ये मेन फार्मूला हो गया इसका, इस पर भी अंदाजा आप लगा सकते हैं जी। ये मेन फार्मूला, कहीं प्लस लेंगे माइनस लेंगे, नहीं मेन फार्मूला। तो ऐसे भी तरीका है फैक्टर को जल्दी से निकालने का, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए तब होंगे, ठीक है। 3 विधि से बता दिया फैक्टर तोड़ने के लिए, आप जैसे आप मैनेज कीजिए। लेकिन हर क्वेश्चन 3 विधि से इसलिए बता दिया गया, कुछ क्वेश्चन में पहला विधि इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन में दूसरा विधि हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप मैनेज कीजिए, प्रैक्टिस ही परफेक्ट आपको बनाएंगे। हाँ जितना भी मेथड देते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। जी आगे पीछे वाला तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सेवा में सदैव हम तत्पर हैं। बस थोड़ा सा मौका दीजिए, और थोड़ा हम क्या कहें, नया नया है तो हर चीज जो है आइडिया धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस मिलता है। पढ़ाने की बात होता तो हम पढ़ा लें, लेकिन अब जो भी है प्रॉब्लम आपके सामने हम खुद रखते हैं, हम कुछ छुपा भी नहीं रहे हैं। बहुत लोग तो छुपाता है कि हाँ, लेकिन हम जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ है हम आपको सामने रख रहे हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। बस आप पढ़ाई देखिए, हाँ हम यही कहेंगे, पढ़ाई देखिए, आप पढ़ाई से खुश होना चाहिए। सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है बाबू, ठीक हो जाएंगे। हम्म जी आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं दीपक जी। जी दीपक जी, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2bx+4 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का मासा x-2 है, तो ए और बी का मान निकालिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहता है कि अगर इसका मासा x-2 है, तो x-2 मासा का मतलब क्या हुआ, x-2 इसमें शामिल होगा। अब x-2 इसमें शामिल होने का मतलब क्या हुआ कि x-2 से ये डिवाइड होंगे। बात को समझिए, 2-3 लैंग्वेज में बोलेंगे। अगर कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस बी का फैक्टर अगर x माइनस टू है मतलब ये डिवाइड इसको करेगा। अगर कहता है मसा x माइनस टू है मतलब इसमें शामिल होंगे, ये भी डिवाइड करेंगे। या कभी कभी सीधा लिखेगा, इसका डिवाइड कर देगा x माइनस टू से। अब जरा सोचिए कि कोई बहुपद दूसरे बहुपद को डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो जीरो होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, अगर ये मसा है मतलब ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यानी जो आप निकालने का रिमाइंडर का जो तरीका था निकालने का, वो तरीका से आप चलिए। नहीं x बराबर टू रखेंगे और इसमें भी मान पुट करेंगे x मान टू, x में भी हम x का मान टू पुट करेंगे। अब देखा जाए जो पहला आपका दिया हुआ है a एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस टू बी एक्स है एंड प्लस फोर है। तो ये तो पता है कि ये जो नंबर था फैक्टर था इसका था। तो फैक्टर का मतलब अगर हम x का मान पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और पहले से पता है रिमाइंडर जीरो होंगे क्योंकि ये पूरी तरह से फैक्टर यानी डिवाइड है। ये तरीका होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, इसमें x का मान रखेंगे तो दो रखेंगे, दो का स्क्वायर चार है तो यहाँ चार होनी चाहिए। यहाँ कहा जाए तो चार बी हो जाएंगे, और यहाँ कहा जाए तो ये पॉजिटिव इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। यानी कल के डेट में कह सकते हैं a माइनस बी बराबर आ गया माइनस वन के बराबर। इक्वेशन तैयार हो जाता है। एक और कहा जाए तो फिर हम x का मान टू रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब यहाँ रखेंगे तो देखिए टू का स्क्वायर कितना हो गया चार। यहाँ कहा जाए तो टू एक्स हो जाएंगे, टू ए हो जाएंगे, और यहाँ कहा जाए तो बी, और ये भी डिवाइड है मतलब रिमाइंडर क्या होंगे, जीरो होंगे। यहाँ से अगर आप डील करते हैं तो आपको आएंगे क्या, तो टू ए, हम इसको इधर ले आते हैं, टू ए माइनस बी बराबर कितना हो गया चार। अब यहाँ से आप मान को डील कीजिए, ए और बी का मान आपको इजी वे में आ जानी चाहिए। कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। डील हो जाएंगे। क्या क्या मान निकालना है आपको, तो मान निकालना है आपको ए और बी दोनों का। चलिए डील कर देते हैं। अगले बार मिश्रा का क्वेश्चन आएंगे तो और डील हो जाएंगे। अगर हम घटाने पर करते हैं तो ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे, ये माइनस होंगे। ये देखिए कट गया। अब देखिए माइनस टू में से ये चला जाएगा तो माइनस ए बचेंगे। ये आपका कहा जाए तो ये माइनस पाँच हो जाएंगे। यानी ए बराबर आपका निकल चुका कि ए का मान जो होनी चाहिए वो कितना के बराबर होनी चाहिए, तो ए का मान आपका आ गया। अब उसी तरह से अगर कहा जाए तो आप बी का भी मान निकाल सकते हैं। निकल गए, ए का मान आ गया। चलिए तो ए का मान आ गया, तो फिर बी का भी मान निकाल लीजिए। जल्दी से निकालिए, तो कितना आ गया। बी का भी मान, बी का मान कहीं से भी पुट कर सकते हैं, या तो पहला में या तो दूसरा में। चलिए पुट कर देते हैं, ए का मान पाँच, इसी में पुट कर देते हैं। था आपका ए माइनस बी बराबर माइनस वन था। यहाँ देखिएगा तो पाँच, ये इधर आएंगे तो छः हो जाएंगे, यानी छः बराबर बी हो गया आपका। यानी बी बराबर छः होनी चाहिए, ए बराबर आपका पाँच होनी चाहिए। ए बराबर पाँच, बी बराबर छः, यानी ऑप्शन नंबर कहा जाए, देख सकते हैं। देख लीजिए, आ गए। ठीक है, मान किसका निकालना था आपको, ए और बी दोनों का निकालना था, इसलिए आगे बढ़ जाए। राजीव जी कोई प्रॉब्लम? बी का मान पाँच नहीं आएंगे बाबू, बी का मान छः आएंगे, ठीक है, और ए का मान जो आएंगे वो पाँच आएंगे। चलिए बी का मान छः आएंगे। राजीव जी आपका क्लास छूटा है, आपका क्लास छूटा है राजीव जी, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए राजीव जी का कहना है सर समझ में नहीं आया, ये फैक्टर थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, उस पर जाने की कोशिश कीजिए जी। बी का मान आपका छः आ गया, ए का मान आपका पाँच आ गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपको बताए थे रिमाइंडर थ्योरी के रूप में, ठीक है जी। राजीव जी पीछे का जो वीडियो होगा उसको देखिए, थ्योरी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तस्नीम फातिमा हंस नहीं रहे हैं, तस्नीम फातिमा जो रिप्लाई कर दिए कि सर नहीं हुआ, इसलिए बोले कि आप पूरा पूरा वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगे। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वन का लसा यानी एलसीएम निकालना है। जल्दी से फैक्टर तोड़ने की कोशिश कीजिए। पहला आपका बहुपद यानी बीजीय व्यंजक है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, फिर है प्लस थ्री एक्स है, और फिर प्लस वन है। दूसरा अगर कहा जाए
तो दूसरा आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1। तीसरा आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको देखिए, तोड़ने में जितना ही देखो टाइम लगाइए। अब देखा जाए कुछ क्वेश्चन अब वो कहेंगे तो फार्मूला जो होते हैं उसको भी ध्यान में रखिए, कभी कभी कुछ फार्मूला बेस पर भी फैक्टर को तोड़ा सेट रहता है। ठीक है, चलिए राजीव जी। राजीव जी, एक दिन भी नहीं छूटा तो कहीं पर मिस हो गया आपका थ्योरी, देख लीजिए एक बार, और नहीं होंगे तो कल आप रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे। ठीक है। बताया गया रिमाइंडर थ्योरी कि भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 होंगे। जैसे देखिए वहां पर बोला कि मासा x-2 है, तो मासा मतलब HCF, और HCF का मतलब है शामिल होंगे, और शामिल होने का मतलब है पूरी डिवाइड होगा, और पूरी डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे जी। चलिए जल्दी से बताया जाए, देखा जाए। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाए तो ये हार्डर फैक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि स्क्वायर तक तो आपको फैक्टर क्लियर है, यहाँ तक नहीं क्लियर है। तो ऐसा करो, इसमें सेटिंग है, ये देखा जाए यहाँ पर हम 1 से गुना कर देंगे, मान पर अंतर नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, जो प्लस 1 है ना, हम दे रहे हैं 3x है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे। बताइए तो मान पर कोई अंतर पड़ेगा? अब देखिए अंतर तो नहीं पड़ा, लेकिन हो गया क्या, इसको मन में a मानेंगे तो a क्यू है, ये 3a² b है, ये 3ab² है, और ये b का क्यूब है कि नहीं है? तो ये प्लस b का होल क्यूब हो गया, यानी इसको आप लिख सकते हो x+1 का होल क्यूब। हो गया, सेट हो गया। ये यहाँ कहा जाए तो ये तो इजी वे में आप तोड़ सकते हैं, ये x+1 का होल स्क्वायर होंगे। ये देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखिएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ कहा जाए तो इसमें x-1 भी लिखोगे और एक x+1 लिखोगे। अब इसका क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है मिले ना मिले सबको लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ x+1 का होल क्यूब मतलब 3 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 तो है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मिलाना है। तो पहला हमें x+1 का होल क्यूब लिखेंगे, जहाँ ज्यादा रहेंगे क्योंकि एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है, और उसके बाद कहा जाए तो x-1 भी आनी चाहिए। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया है। नहीं है, ऐसा करते हैं एक और, ये भी आंसर आपका सही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए लिख सकते हैं ऐसे, क्यूब है स्क्वायर करके। ये भी देखा जाए मिला नहीं मिला, ऐसा कीजिए एक लाइन और, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और साथ ही साथ ये भी आंसर होंगे। ये देखा जाए a+b × a-b, अब मिलाइए, ये देखा जाए ये लास्ट हो गया। तो आंसर ही भी सही, आंसर ही भी सही, आंसर ही भी, कभी एग्जाम ही देगा, कभी ही देगा, कभी देगा। ये देखा जाए x+1 का होल स्क्वायर और x² - 1, x+1 का होल स्क्वायर, x² - 1 आ रहे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। किसी को भी समस्या है तो समस्या का निदान किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होंगे। क्लियर है? तो तीनों आंसर है आपका, मिल रहा था ऑप्शन ये वाला, नीचे वाला, नीचे वाला मिला दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, 4-5 और होंगे, आपका खत्म हो जाएंगे आज अलजेब्रा। तो कल सोच रहे थे कि कॉमर्शियल कोई टॉपिक को उठाया जाए, बहुत एडवांस भी पढ़ लिए कुछ टॉपिक, और कुछ जो है वो जो बेसिक आपका था, ऐसे बेसिक नहीं कहा जाए, टॉपिक चल रहे हैं, मतलब 10-12 टॉपिक आपका खत्म हो चुके हैं। चलिए देखिए, जैसे रंजीत जी छोटू कुमार का कहना है, यह सर बताए हैं, खैर कोई बात नहीं है, 7 वाला बैच को भी क्लास कीजिए, उसमें पूरा विस्तार होता है हर चीज, क्योंकि ये रेलवे का बैच है बाबू, हर चीज पूरा ज्यादा उतना विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जितना रेलवे में पूछते हैं उतना ही हिसाब से। अब जैसे हम रेशियो पढ़ाएंगे, तो रेलवे का जो बैच का रेशियो है और जो जनरल बैच का रेशियो, उसमें बहुत अंतर हो जाएंगे। क्योंकि टाइम पर खत्म भी करना है। सोचिए 39 गो टॉपिक हम आपको लिखवाए हैं, तो 39 टॉपिक को बताना है, अब 10-12 टॉपिक हुआ अभी तक आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए, कहा गया x² - x - 6, और एक है आपका x² + 9x + 14 का मासा x - m है। अब कहा मासा x - m है, यानी x - m इसमें भी होंगे, x + m इसमें होंगे, तो m का मान निकालना है। सबसे पहले इन दोनों का क्यों नहीं निकाल दीजिए, मासा क्या होनी चाहिए। अब यह अगर फैक्टर अगर तोड़ते हैं, देखिए एक आपका x² - x है एंड -6 है, ठीक है, तो इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़े, वही 6 × 1 6 लाना है आपका यहाँ पर, तो लाना है आपको 1, यानी 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और कहें कि अगर ये फार्मूला अगर ध्यान में रखते हो बाबू, तो मुजवानी थोड़ा खाली प्रैक्टिस करना है, इसमें मुजवानी बनने लगेंगे आपको, कौन प्लस में होंगे कौन माइनस में होंगे, ठीक है, ऐसा ये आपको बचपन में 8वां क्लास में पढ़ना था। तो ये देखा जाए,
ये तो 6 है, तो 6 को आप 3 दूनी 6 लिखिएगा, जबकि माइनस में लाना है, यानी ये माइनस में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। यानी यहाँ पर फैक्टर अगर निकालोगे तो ये होनी चाहिए x माइनस 3 और x प्लस 2। हो गया, काम तमाम खत्म हो गया ये। देखा जाए उसी तरह से अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, बस खाली तोड़ा जाता है। देखिए 7 दूनी 14, 7 दू 9, यानी होना चाहिए x प्लस 2 और x प्लस 7। ऐसा ही तोड़िए आप। अब बताइए, कहा कि इसका मसा जो है वो x प्लस 7। आप बताइए इन दोनों का मसा क्या होंगे, तो x प्लस 2 होंगे, जबकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कहा गया x प्लस 7 होनी चाहिए। ये बताइए m का मान कितना आ गया, 2 के बराबर हो गया। यानी m की जगह होनी चाहिए आपका 2 होनी चाहिए। देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं, कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं आप। हम पैकेज को मिलाते हुए चल रहे हैं, कहीं पर मिसप्रिंट ना हो जाए। आ गया, कोई समस्या इसमें? क्लियर है? ठीक है। हाँ, कमेंट नहीं किए आप लोग। क्या पढ़ा है, रेशियो, एवरेज या ज्योमेट्री? ऐसे सोच रहे थे कि पहले 2-3 गो चैप्टर कॉमर्शियल के निकाल देते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री दुर्गा पूजा के बाद हम लोग पढ़ लेंगे। है कि अभी आप लोग नवरात्र वोटर में बिजी रहिएगा। जैसा बोलिए, अगर कहिएगा तो हम पढ़वा देंगे, लेकिन सोच रहे थे कि पहले रेशियो हो जाते हैं ना तो कुछ फायदा नजर आते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो रेशियो होने का मतलब है 3 चैप्टर टॉपिक लगातार हो जाएंगे। रेशियो हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गए। हाँ, ये साथ में बस कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम सोच रहे हैं फिर से एडवांस वाले में हिल जाए। ठीक है, जैसे दीपक कुमार का कहना है रेशियो तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर फैक्टर सेट नहीं होंगे, क्योंकि ये देखना है 6 को आप 5 गुने 1 कीजिएगा ना, 5 गुने 1 करोगे, ठीक है, तो 5 गुने 1 5 होते हैं, लेकिन आपको लाना है कितना, 6 लाना। हाँ, ये कर सकते हो, 6 गुना 1 6, लेकिन सोचिए आपका माइनस 1 था। अगर आप इसको 6 में से 1 जाएंगे तो वो 5 होंगे, माइनस 6 में से प्लस 1 चला जाएगा तो ये माइनस 4 होंगे। तो सेट होना चाहिए, ठीक है। देखा जाए इस क्वेश्चन में कहा जाए, ये देखा जाए यहाँ पर बराबर होंगे बाबू, ठीक है। ये इंडिकेशन होता है बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स, तो ये बहुपद आपका यहाँ तक है। और कहा गया बाई माइनस 1 से भाग दिया, शेषफल क्या होंगे, ये देखा जाए आ गया। रंजीत जी, इससे आप सीख सकते हैं क्वेश्चन को, क्यों होते थे ऐसा क्वेश्चन, देखा जाए। चलिए ऋषभ जी, आपका भी करना है रेशियो, सुचित कुमार रेशियो, दीपक कुमार रेशियो। हाँ, सभी को कहना है कि रेशियो पहले पढ़ा दीजिए। हाँ, सोच रहे थे कि रेशियो, एज और पार्टनरशिप खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से हम लोग बड़ा चैप्टर में हिल जाएंगे, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गए, है ना, अलजेब्रा तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। नहीं, ज्योमेट्री जब विकास राय यादव ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो दुर्गा पूजा के बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा ऐप्स जो एक प्रॉब्लम है, स्पीडो आगे पीछे नहीं हो रहा है ना, तो वो ऐप्स लग जाएंगे उस समय तक, तो फिर यूट्यूब पर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि हमको टाइम भी मिल जाएगा। जी, CISI सब होंगे छोटू जी, CISI भी होंगे, होंगे 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 होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये देखा जाए, समझिएगा रंजीत जी, आपका ये क्वेश्चन था, यहाँ से भी समझ सकते हैं। 3 बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 2, भागा किससे देना है आपको, तो बाई माइनस 1 से देना है। देखिए एक नॉर्मल समझा देते हैं, जैसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x एन प्लस 2 है, और कह दे कि इसको x प्लस 1 से भागा दीजिए तो रिमाइंडर क्या होंगे। तो अब ये डिजाइन नहीं लगाना है कि हम भागा देंगे इस तरह से। रिमाइंडर थ्योरी कहता है कि अगर आप किसी भी बहुपद का आप शून्यांक निकालना चाहते हैं, ठीक है, शून्यांक, शून्यांक का मतलब होता है कि किसी खास एक्स का मान ऐसा हो कि मान देने पर इसका मान 0 हो जाए, तो वो थ्योरी है। लेकिन एग्जाम में भी सर कहेंगे कि शून्यांक है तो इतना बराबर 0 कर दीजिए, तो इससे मान आ गया, कितना आ गया, एक्स का मान 1 हो गया। अब एक्स का मान -1 अगर आप इसमें पुट करते हो, ध्यान से समझिएगा रंजीत जी, आप ही का क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं, तो पुट करने के बाद जो आता है वो शेषफल आता है, ठीक है। अब शेषफल मान लीजिए 2 आ गए तो ठीक है, लेकिन शेषफल अगर 0 आ गया तो 0 शेषफल आने का मतलब क्या हुआ, 0 कब आते हैं शेषफल, जब पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी कहा गया कि भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या है। अगर कहा था कि पूरी तरह से भाग लगेंगे तो इतना बराबर डायरेक्ट 0 कर देते, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा भाग दीजिए तो शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले इतना बराबर 0 करेंगे, बाई का मान निकाल लेंगे 1, अब पुट कर देंगे, पुट करने पर
देखिएगा रिमाइंडर जो आएंगे वो आपका आंसर हो जाएंगे। और अगर पुट करने पर जीरो आ गया तो रिमाइंडर जीरो हो गया, तो मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये लॉजिक इसमें होता है। अब जरा देखा जाए, यहाँ पर रखेंगे 1 का क्यूब रखेंगे, ये 3 1 का स्क्वायर हो गया, ये कहा जाए तो 4 गुना ये 1 आपका हो जाएंगे, और फिर -2 हो जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया। चलिए जोड़िए घटाइए, 4 और 1 5, 3 में 3 और 2 5, यानी जीरो हो गया। यानी रिमाइंडर क्या बचेंगे, इसका जीरो हो गया। कल के डेट में आप क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठा सकते हैं। रंजीत जी जरा ध्यान दीजिएगा, कल के डेट में देखिए रिमाइंडर आपका क्या हो गया है। देख लीजिए, कहीं गलती हुआ होगा तो देख सकते हैं। लग तो नहीं रहा है, देख लीजिए, देख सकते हैं कहीं भी गलत हो तो। -2 है, ठीक है। चलिए, तो देखिए रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या हुआ, तो रिमाइंडर जीरो का मतलब कल के डेट में आप रंजीत जी भी बोल सकते हैं कि बाई -1 जो है इसका फैक्टर है ना। फैक्टर जैसे ही बोल दिया जाए, मतलब बाई -1 इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। जी भी नहीं जी, आपका भी कमेंट जा रहा है, आप आंसर तो बोलिए, कमेंट जा रहा है, सबका जा रहा है। ठीक है, सब हो जाएंगे, और टाइम पर, टाइम के पहले ही खत्म करके दे देंगे आपको। तब ये तो बन जानी चाहिए। देखिए, देखा जाए, ये देखिए आपका फिर यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये दिया हुआ है आपका x³ -3x² +4x -4 x -2 हो तो gx px का गुणनखंड है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि gx px का गुणनखंड है, तो बताइए यहाँ पर क्या मान निकालना था। गुणनखंड आपको बताना है, गुणनखंड बताना है। जल्दी से इसका भी जवाब दीजिएगा। जल्दी से। आपसे पूछा गया है गुणनखंड है कि नहीं, ऐसे ऑप्शन इसका गलत लिखा गया है। गुणनखंड होंगे, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए, खाली उल्टा पुल्टा ऑप्शन लिखा गया। आपसे पूछा गया है तो क्या जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है, मतलब ये x-2 जो है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होनी चाहिए हाँ ना, इस पर ऑप्शन होनी चाहिए, सीख लीजिए। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन कहा कि x-2 जो है ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर बाकी में गुणनखंड होगा तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, और मान पुट करने पर इसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएंगे तो कहेंगे गुणनखंड है। ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहिएगा तो गुणनखंड है तो x-2 होनी चाहिए, x-2। फिलहाल हम मान को पुट कर देते हैं, जीरो आनी चाहिए। 2 का क्यूब हो जाएगा, ये कहा जाए तो 3, यहाँ कहा जाए तो 2 का स्क्वायर होंगे, ये कहा जाए तो 4 × 2 हो जाएंगे, और ये -4 होंगे। आइए डील करते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएंगे, ये 2 दूनी 4 तो ये 12 हो जाएंगे, ये 4 दूना 8 हो जाएंगे, ये -4। ये देखा जाए आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम है तो हम देख सकते हैं, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप देखिए। देख लीजिए, 8 कितना हो गया, 16, 12 4 16, जीरो आ गया। तो जीरो आने का मतलब है जब हमने इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आया। रिमाइंडर जीरो का मतलब कब होते हैं, जब पूरी सज डिवाइड है। तो कह सकते हैं x-2 जो होगा, अर्थात gx जो होंगे वो qx का गुणनखंड बिल्कुल होंगे। ठीक है, यानी आंसर अगर कहा जाए तो x-2, लेकिन आंसर आपसे इसमें पूछ रहे थे, ऑप्शन गलत है। इसमें आंसर आपसे पूछेंगे हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, ज्योमेट्री होंगे, ज्योमेट्री होंगे, ज्योमेट्री होंगे, घबराइए नहीं। बस खाली सिर्फ देखिए, अब जो है जितना भी, अभी तो ये शुरुआत है रेलवे का, लेकिन कल के डेट में बैंकिंग एसएससी सबका होंगे। बस टाइम मैनेजमेंट मेरा हो जाए हर तरह से, क्योंकि रात में इसलिए ऑनलाइन का जितना भी होंगे, तो जो एग्जाम जैसे आने वाले हैं इस बार तो हम नहीं पकड़े सब चीज को, जैसे बैंक वाले भी थे, एसएससी एसएससी वाले को नहीं होगा तो लास्ट में हम कुछ करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगले बार से क्या होगा ना कि जो एग्जाम आने वाला होगा तो उसका हम रात में क्रैश कोर्स खोलते रहेंगे। मतलब कोई भी एग्जाम छूटने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा हो गया, उटपुटा ढंग का हो गया है, कोरोना है, ये है, थोड़ा स्टाफ का भी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ अगर खराबी हो गया तो डायरेक्ट पटना जाना पड़ जाता है, और समझ सकते हैं कि अभी कितना गाड़ी चल रहा है, ना तो ट्रेन है ना तो कुछ है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो चुका है।
लेकिन जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखा जाए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस थ्री का एक गुणनखंड लिख दिया। तो गुणनखंड का मतलब हुआ अगर हम x प्लस थ्री बराबर 0 करके x का मान -3 अगर रखते हैं और बोला गया है कि x माइनस थ्री पूरी तरह से गुणनखंड है, अर्थात आराम से इसमें अगर हम मान पुट करेंगे तो ये पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ये करना चाहिए। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, ये 3 का 3 हो गया, यहाँ -3 का स्क्वायर कर दिए, ये k का k हो गया, ये -3 हो गया, +6 हो गया, बराबर 0 हो गया। डील कीजिए, आंसर तैयार हो जाएंगे। जल्दी से फटाफट डील कीजिए तो कितना आंसर आ गया। k का मान निकालना है, जल्दी से बताइएगा। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएंगे, ये -3 के हो जाएंगे, ये आपका 6 हो जाएंगे। देखिए 27 और 33 हो जाएंगे, इधर आपका 3 के हो जाएंगे। ये देखिए 11 तिया 33 यानी k का मान 11 हो जाएंगे। ठीक है रंजीत? रंजीत नहीं है, चले गए क्या? ठीक है, ए आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, सभी लोग का ए आ रहा है, सभी लोग का ए आ रहा है। आगे देखा जाए, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जी। ये देखा जाए, अभी देखे हैं x-1 और x-2 पूर्णतः विभाजित होते हैं और b का मान, यानी एक बार x-1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या हो गया। देखिए इक्वेशन तक ला देते हैं। अब x का मान यहाँ पुट करेंगे, 1 का क्यूब, यहाँ देखिए जी 10, 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ a गुना 1 हो गया एंड प्लस b बराबर 0। इससे एक समीकरण तैयार हो जाएगा। दूसरे बार में कहा कि x-2 भी इसका गुणनखंड होगा, यानी x-2 बराबर भी 0 करेंगे तो x बराबर 2। तो इस बार x का मान क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, तो ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये कहा जाए तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ कहा जाए तो a गुने 2 हो जाएंगे और प्लस b बराबर 0। देखिए दो इक्वेशन जस्ट लाइक इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले देखे थे, इसी तरह का आ गया, तो ये डील हो जाएंगे। ठीक है, डील हो जाएंगे। चलिए इसमें हम लिख देते हैं a का मान जो आएंगे वो -37 आएंगे और b का मान जो होंगे वो 26 के रूप में होंगे। उसी तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। आशीष जी, छोटू कुमार, प्रकाश कुमार, चलिए ठीक है, तो आगे बन जाने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन पहले इसके पहले देखे, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखा जाए, अब आ गया x-5 x तथा x-k x स्क्वायर -3x -10 का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये देखा जाए उसी तरह का थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन में। जल्दी से बनाइएगा। गुणनफल है, मतलब x-5 और x-k इसका गुणनफल इतना है, यानी आप लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x एंड -10 बराबर x-5 एंड x-k, यही बोला गया है। तो k का मान निकालना है, अंदाजा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर लगता है कुछ छूटा हुआ है बाबू, लगता है यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ये प्लस होनी चाहिए, तब आंसर आपका सही जाएंगे। क्योंकि देखिए इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं तो इसको आप लिख सकते हो 5, ठीक है, और काय कि आएंगे नहीं इसलिए बोल रहे हैं आपको, x-5 नहीं, मिस्टेक है, मिसप्रिंट है थोड़ा इसमें, क्योंकि गुना कीजिएगा तो आपको आनी चाहिए। देखा जाए अगर ये +2 रहेंगे तभी आएंगे, -5 में से चल जाएंगे। ये देखा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसको आप -5x लिखते हैं और +2x लिख देते हैं, सेट कर देते हैं, घबराइए नहीं। इसको लिखिएगा 5 -5 गुने 2, देखिए तब ना आएंगे, -5 में से 2 जाएंगे तो 3x, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी इस आधार पर यहाँ x-5 होनी चाहिए और x+2 होंगे। देखिए गुना कर करके यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। देखिए गुना कीजिए, x स्क्वायर हो जाएंगे, 5 में से 2 जल जाएंगे तो 3x हो जाएंगे, 5 दूनी 10 आ रहा है ना, यहाँ पर आपका प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तब बताइए k का मान कितना रख रहे हैं, तो k की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो आंसर आपका क्या होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अभी तक कहा जाए तो आप गिन लीजिए, शायद 10 टॉपिक खत्म हो चुके हैं आपका, हाँ 8-10 टॉपिक खत्म हो चुका है। कुछ टॉपिक में तेजी भी जाएगा, जैसे रेशियो ये सब चीज में है,
चलेगा तो लगभग डेली एक एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे। मतलब नवंबर तक का आ जाए तो पूरा टॉपिक हम खत्म करवा देंगे, नवंबर लास्ट लास्ट तक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस जो बैच चल रहा है ना, उस पर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होइए आप लोग। आप लोग 40 को बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं सर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको करना है तेजी से। 1200 क्वेश्चन हम सेट किए हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन की, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। और इधर आपको जो हो रहा है उसमें भी आप मिला जुला करके पूरा 39 को अगर टॉपिक होगा, एक टॉपिक में अगर हम 30 को 40 को क्वेश्चन रख रहे हैं, तो सोच लीजिए अगर 40 टॉपिक होंगे तो कम से कम तो 1200-1300 क्वेश्चन तो आपको इधर हो रहा है। मकबर 5,000 बोले हैं, तो लगभग 4 से 5,000 क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, उसमें तस्नीम फातिमा जी कोशिश कीजिए प्रैक्टिस बैच को तेजी लाने के लिए। वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप ही लोग पर, हम पर डिपेंड नहीं करेगा। हमको आप जितना कहिएगा उतना तेजी खींचेंगे। कहिएगा कि सर 4 घंटा पढ़ा दीजिए, 100 क्वेश्चन डेली कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, पाइप टंकी खत्म हो गया। हाँ, टाइम और वर्क पाइप टंकी खत्म हो गया राजीव जी। देखिए, आप तो कहते कि पूरा हम शुरू से क्लास किए, एक भी क्लास नहीं छोड़े हैं, तो आपको पता होनी चाहिए पाइप टंकी टाइम और वर्क सब खत्म कर चुके हैं पहले ही। जो जो मेन मेन टॉपिक जो ज्यादा यूज हो रहा है ना, उस टॉपिक को हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म कर दे। हाँ, अब जैसे रेशियो पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीज में नियत का तुलना नियत से करते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, तो सोच रहे हैं कि नहीं। हाँ, कल राज बब्बर कल नहीं हुए थे, कल भी टेक्निकल प्रॉब्लम थे। आज भी देखिए सुबह में हम नहीं ले पाए हैं, ठीक है, आज 1 बजे सही हुआ है। हाँ, तब हम सही से ले रहे हैं। देखा जाए 36 लास्ट क्वेश्चन शायद है। एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 10x में x² प्लस 2 से भाग देंगे, तो इस पर देखिए भागा देंगे तो क्या कहा, भागा पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, कहा भागा देंगे तो शेषफल बचा हुआ है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। अब एक शेष हम लोग निकालेंगे यहाँ से, और एक शेष ये, दोनों शेष बराबर कर देंगे। अब देखा जाए, फिलहाल वही काम कीजिए, x² प्लस 2 है बराबर 0, तो यहाँ पर हम x² बराबर कहेंगे तो ये -2 होगा, रह दीजिए x²। यहाँ देखा जाए एक्स क्यू है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर x² का मान -2 दे देते हैं, और एगो x बचेगा तो एगो x लिख देते हैं, कोई परेशानी। यहाँ कहा जाए तो 5 का 5 x² का मान आपको दिया हुआ है, ये -2 लिख देते हैं, ठीक है। ये x था ना बाबू, तो x क्यू को हमने क्या किया, x² इंटू x लिख दिया, x² का मान -2, तो ये -2 हो गया, x हो गया, तो यही एक्स क्यू को हमने लिख दिया -2x। क्लियर। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी मान पुट करेंगे, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका k। अब देखा जाए, ये तो आप रिमाइंडर निकाल दीजिए, जबकि क्वेश्चन में कहा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, -2। अगर यही कहा था डिवाइड है तो बराबर क्या कर देते, 0 कर देते, लेकिन कहा रिमाइंडर बचा है, तो हमने भी रिमाइंडर निकाला, इधर भी रिमाइंडर निकल गया। अब डील करते हैं, तो ये -2x तो खत्म हो जाएंगे। अब बचा क्या, तो ये 5 दूनी 10 निगेटिव, ये 10 के, तो 10 के और ये निगेटिव इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये देखिए के का मान भी आ गया आपका, कि के का मान कितना होनी चाहिए, तो वो 1 के बराबर। देख लीजिए, आ गए, आ गया जी। चलिए, ठीक है, और है देख लेते हैं। नहीं, अब नहीं है, खत्म हो गया। तो लगभग रेल संबंधित, ठीक है, 5 मिनट बचा है, तो 5 मिनट बिल्कुल अरविंद जी। 1200 क्वेश्चन जो हम तैयार किए हैं, 1200-1300, ठीक है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब 2018 तक जितना आया है, या 17 तक जो भी एग्जाम में आया, एनटीपीसी आरआरबी, ठीक है, टोटल क्वेश्चन हम उसमें सेट कर दिया है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो जैसे अरविंद जी का कहना है 1200 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर, तो 1200 क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा अरविंद जी, क्योंकि टाइपिंग हुआ है तो हमको भी देखना पड़ता है कि सही किया है कि नहीं किया है। तो 200 क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम में डलवा दिए हैं, ठीक है, और 90 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो जैसे 200 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर हम डाल देंगे, 200 क्वेश्चन और डाल देंगे, यानी आप भी तैयारी करके रखिए, है ना। और थोड़ा उसमें गति लाइए, सभी लोग को हम बोल रहे हैं, जैसे श्रीकांत जी हो गए, अरविंद जी हो गए, दीपक कुमार हो गया, अनुज कुमार हो गया, छोटू हो गए, राजीव जी, खास करके आपको भी बोल रहे हैं राजीव जी, ठीक है, तो राजीव जी वो भी है। तो कोशिश कीजिए ना कि 10:30 वेला में कोशिश कीजिए ज्यादा एक्टिव होने के लिए, क्योंकि वो पीछे है अभी, वो कोर्स पीछे है आपका, प्रैक्टिस बैच, और मेन प्रैक्टिस ही आपका महत्व ज्यादा देंगे, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिए स्टेमिना बनाने के लिए। स्टेमिना बनाने का मतलब है 1.5 से 2 घंटा अगर आप रखते हैं, तो हम थोड़ा सा तेजी भी करते हैं तो 50-60 क्वेश्चन डेली खत्म हो जाएंगे।
और सोचिए 1200 क्वेश्चन जल्दी खत्म करेंगे तब ना, फिर हम फिर लोड करेंगे, एक आध हजार क्वेश्चन और लोड कर देंगे, है ना। जी। जैसे मेरा नाम, तो आपका नाम हम कैसे ले रहे, आप तो मोबाइल नंबर कर लिख दिए 7970 बला बला बला, तो नाम लिखिएगा तभी ना आपको हम पुकारेंगे। अब देखिए वो कहना है मेरा नाम। मेरा नाम, आपका नाम हम कैसे लें बताइए, आपका नाम ही लिखा हुआ नहीं है अरविंद। चलिए जिसका नाम है लिखा हुआ उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, विजेंद्र जी आपका भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो जी, जैसे देखिए विकास राय का यादव का कहना है प्लेटफॉर्म का सर, ऐसा ऐसा देखिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म जो है वो टॉप, वो क्वेश्चन लिखा नहीं अपने से, कोई भी चीज जो है वो लिखता नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को है वो सेट कर देता है, छाप दिया, तो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन हो गया। कोई कहेगा यूनिक का क्वेश्चन है, कोई कहेगा स्पार्क का क्वेश्चन, कोई कहेगा किरण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। नहीं होता है तो हम पूरा क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं 1200 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ मतलब आपके पास किताब है, प्लेटफॉर्म है या और है, तो उसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ भी वो इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आप भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं, किताब बना देते हैं, आपके नाम से चलने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या थे, हम आप किताब पे बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना आपको प्लेटफॉर्म या और भी कोई किताब में होंगे ना, तो वो सारा क्वेश्चन मैच करेगा, क्योंकि सब प्रीवियस क्वेश्चन हम भी डाल रहे हैं, और सारा जो किताब भी अवेलेबल होगा तो वो प्रीवियस क्वेश्चन ही डालता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। राजीव रंजन जी, ठीक है, थैंक यू राजीव जी। ठीक है, पुराना पुराना कैंडिडेट ही अब जुड़ रहे हैं, और थैंक्स आप लोग को भी, राजीव जी आपको भी थैंक्स कि आप पुराना कैंडिडेट है, पहले भी पढ़ चुके थे, जुड़े, रुचि हुआ, तो ठीक है। और आप लोग ही मेरा पूंजी है, ठीक है। जिस तरह से हमको कभी ऑफ क्लास में बैनर बोर्ड और पंपलेट लगाने का जरूरत, आज से 10 साल तक में हमको कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो कोशिश कर रहे हैं, मेरा भी मेहनत है और आपका भी कोऑपरेट होनी चाहिए कि इसमें भी ज्यादा हमको मुकाम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ऐसे आप हमको बहुत ज्यादा ही दे चुके हैं। हम इसलिए भी खुश हैं कि नहीं, कम समय में बहुत चीजें आपको, आप लोग हमको दे चुके हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम थैंक्स आप लोग को बोलना चाहते हैं, और जो प्रॉब्लम है बाबू वो शूट आउट हो जाएंगे, ठीक है। हम्म योगेंद्र जी का कहना है अपना बुक बनाइए सर। योगेंद्र जी ऐसा है, टाइम ही कहाँ मिलता है। हाँ, टाइम मिले तो बुक हम भी छापे। हाँ, और सॉल्यूशन भी मेरा रहेगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये भी हम आपको सेट किए हैं 1200 क्वेश्चन, वो भी एक बुक हो जाएंगे, तो ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं, कल नया टॉपिक रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है ना। रेशियो पढ़ने का मतलब है रेशियो भी होंगे, एज भी होंगे, पार्टनरशिप भी होंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे तो फिर शायद दुर्गा पूजा का 2-3 दिन छुट्टी मिलेगा, और उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद फिर ज्योमेट्री, ट्रिगो, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग रेशियो के लिए मिलते हैं, और विशेष रूप से कल 10:30 बजे जो दिन में क्लास होंगे प्रैक्टिस बैच, उसमें सभी लोग शामिल होइए, तब मन लगेंगे आपको, ठीक है। तो थैंक्स, गुड नाइट, बाय। तस्नीम फातिमा, आपका कहना है 3 साल पहले पढ़े थे, ठीक है, थैंक यू तस्नीम जी आपको भी।